बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी भनक भारत को लगते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रख दी है कि इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ऑब्वियसली बांग्लादेश और इंडिया के भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, बट इनके दरमियान जिस तरह मैंने जिक्र किया, थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिसेंटली, स्पेशली जब से मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रहे हैं, जिसकी पोल खुलते ही भारत ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आखिर भारत ने बांग्लादेश से राजनयिकों के परिवारों को वापस क्यों बुला लिया? भारत के इस एक्शन ने यूनुस को कैसे एक्सपोज करके रख दिया है और बांग्लादेश में भारत के इस एक्शन ने कैसे सनसनी मचा दी है? यानी फैमिलीज का मतलब वहाँ पर आप ये देखिए, इस्लामी देश है आजकल, तो वहाँ पर वैसे भी केवल पुरुष कर्मचारी बचे हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में जिनके परिवार वहाँ पर है, नहीं महिलाएं और बच्चे, उनको सबको वापस भारत भेजने को कह दिया गया है। ठीक है जी, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहाँ पे और कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है और इंडियंस ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा क्योंकि इंडिया इज द टारगेट। तो वो कहते हैं ठीक है, ये अगर हम टारगेट हैं तो हमें फिर वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहना। बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी भनक भारत को लगते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रख दी है। ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें यूनुस मियां की कोई भी ऐसी रुचि है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। लोगों को संदेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी और यदि बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। परिणाम स्वरूप पिछले गुरुवार यानी कि 15 जनवरी तक ढाका, चटगांव, खुलना, सिलहट और राजशाही में स्थित भारतीय मिशनों में तैनात अधिकारियों के परिवारों को बेहद कम समय के नोटिस पर भारत लौटना पड़ा है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ठीक है जी, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहाँ पे और कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है और इंडियंस ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा क्योंकि इंडिया इज द टारगेट। तो वो कहते हैं ठीक है, ये अगर हम टारगेट हैं तो हमें फिर वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हम जाते ही नहीं है, उन चीजों में पढ़ते ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने हसीना वाजिद को सपोर्ट किया हुआ है। हसीना वाजिद की के ऑस्टर के बाद सबसे बड़ी ये पहली दफा ये सब कुछ होने जा रहा है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। तो ये जो इंडिया की जो विड्रॉल की ये, तो फिर क्या होने वाला है? भारत ने यह कदम क्यों उठाया? इलेक्शन नॉमिनेशन हो चुके हैं, इस समय इलेक्शन का प्रचार प्रसार चल रहा है, 12 तारीख को इलेक्शन है, लेकिन पूरे बांग्लादेश में आधे से अधिक लोगों को संदेह है कि ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे और यदि इलेक्शन होंगे भी तो क्या इसमें लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें यूनुस मियां की कोई भी ऐसी रुचि है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। लोगों को संदेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी और यदि बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। उस हिंसा के विरोध में जो प्रतिहिंसा का कार्यक्रम है वो यूनुस ने पहले से बना रखा है।
यदि चुनाव के बाद में गृह युद्ध भी छिड़ जाए और यूनुस की सेनाएं और बीएनपी की सेनाएं और जमाते इस्लामी और अलग अलग जो गुट है उनके जो रज़ाकार हैं वो आपस में मार काट करने लगे, तो इससे भी यूनुस को कोई चिंता नहीं है। उसको तो बल्कि आसान है, वो सीधे सीधे अपने जो अंतरिम सरकार का कार्यकाल है वो बढ़वा लेगा। ये वो मसला है, वो समझते हैं ये हमारा इंटरनल एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि इंडियन समझते हैं कि उनको खतरा है वहां। तो ये बेसिकली वो जिसे वो कहते हैं ना कि एट दिस मोमेंट, ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमारे लोगों को खतरा है। दूसरा बेसिकली ये बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे इलेक्शन में यहां पे मौजूद नहीं थे, हम तुम्हारे इलेक्शन में यहां पे मौजूद नहीं थे। सो इस चीज को जहन में रखो, हम तुम्हारे इलेक्शन में यहां पे मौजूद नहीं थे, इस चीज को जहन में रखो। हमने इस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं। अब वो 83-84 साल का हो चुका है, वो उसकी केवल एक ही रुचि है कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र बन के बैठा रहे। साथ में उसने एक और चाल खेल दी है, वो चाल ये खेली है कि एक साथ में रेफरेंडम भी कर दिया है। अरे भाई, तुमने जब चुनाव करवा लिया, चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के बाद दूसरी सरकार आ जाएगी, तो साथ में ये रेफरेंडम कराने की क्या आवश्यकता थी? उस रेफरेंडम में आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो डाल दी हैं रेफरेंडम में, जो कि चुनाव सुधार के बारे में वो जो रेफरेंडम है उसमें ऐसी बातें हैं जो कि संविधान को संशोधित किए बिना हो नहीं सकती। संविधान को संशोधित करने का यूनुस मियां को कोई अधिकार है नहीं, वो करना चाहते थे लेकिन सेना ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई चुनावी मैंडेट है। तो बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब है, एंड हम बड़े परेशान हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है मुझे ये लगता ये है, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ना, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगता है वो किस तरह कि एट वन पॉइंट दे बिलीव कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है ये इस तरह की है कि इसमें डिप्लोमेट्स वहां पे हों या ना हो, इंडिया और बांग्लादेश के मामलात जब तक हसीना वाजिद का मसला है ये रहेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है जी हमारी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, 10 पॉइंट, और इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली बांग्लादेश को देखना शुरू कर दिया है फ्रॉम ए हिंदू लेंस। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत ने कैसे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है, वहीं आपको बता दें कि भारत ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है बांग्लादेश के खिलाफ। भारत ने अपने एम्बेसी के सभी लोगों को वापस भारत बुला रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत ऐसा क्या करने वाला है कि वो अपने एम्बेसी के लोगों को, उनके परिवार को वापस भारत बुला रहा है। उनको लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए भारत अपने लोगों को अपने वहाँ वापस बुला रहा है। आपको बता दें कि भारत पहले चरण में जो एम्बेसी के लोग हैं उनके फैमिली को बांग्लादेश से वापस भारत बुला लेता है, और वहीं दूसरे चरण में भारत ने ये कह दिया कि एम्बेसी में जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे करके भारत वापस आ जाएं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में भी यही हालत हुई थी। भारत ने पहले अपने एम्बेसी के लोगों के परिवार को वापस भारत बुला लिया, फिर धीरे धीरे करके वहाँ के एम्बेसी के ऑफिसर को भारत बुला लिया। अब पाकिस्तान में भी वही गिने चुने ऑफिसर बचे हुए हैं। लग रहा है कि बांग्लादेश में भी सेम पाकिस्तान वाला ही हालत होगी। वहीं आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश का इस समय
जो मन मुटाव चल रहा है उसके लेकर भारत ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है, जिसको देख के भारत ने ये डिसीजन लिया है कि वह अपने एम्बेसी के लोगों को वापस भारत बुला ले, क्योंकि हर बार चुनाव में बांग्लादेश के कुछ गिने चुने लोग एक कहते हैं कि भारत की एम्बेसी इस पार्टी को उस पार्टी को सपोर्ट करती है, जिसके कारण हमारे वहाँ पॉलिटिक्स डिस्टर्ब होती है। जिसको देखकर भारत ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अपने एम्बेसी के लोगों को वापस बुला लिया है। आपका क्या राय है इस मुद्दे पर कि क्या भारत को अपने एम्बेसी के लोगों को भारत बुलाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।